हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडी इंडस्ट्रीज। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में वो। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। The external length, breadth and height of a closed rectangular wooden box are 18 cm, 10 cm, 6 cm respectively, and thickness of wood is half centimeter. When the box is empty, it weighs 15 kg, and when filled with sand, it weighs 100 kg. Find the weight of 1 cubic centimeter of wood and cubic centimeter of sand. तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगर आपको खुद से निकालना है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले निकाल लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक, जैसे मान लीजिए एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। कुछ वुडन बॉक्स ऐसा लेते हैं हम लोग, ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा वुडन बॉक्स है हमारा। कुछ ऐसा वुडन बॉक्स है, तो उसमें कह रहे हैं इन्होंने सैंड फिल कर दिया है, ठीक है। इन्होंने सैंड फिल कर दिया। जो थिकनेस है वुड का वो 1/2 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब जो इसके ये होंगे, जो इस क्यूबॉइड के एक और समझिए, एक और क्यूबॉइड अंदर बना दिया है। तो जो इंटरनल क्यूबॉइड है, एक्सटर्नल क्यूबॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या हुआ? थिकनेस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनर क्यूबॉइड से जो डिस्टेंस है एक्सटर्नल तक, वो इसका थिकनेस हुआ, जो है 1/2 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए तो ये देखिए, व्हेन द बॉक्स इज एम्प्टी इट विल, जब ये पूरा सैंड इसके अंदर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जब खाली बॉक्स बचेगा वो होगा 15 केजी का, ठीक है। वो बॉक्स वे करेगा 15 केजी, और जब इसे सैंड से भर दिया जाएगा तब ये बॉक्स वे करेगा 100 केजी। 15 केजी जब निकाल दिया जाएगा, ठीक है, और 100 केजी जब सैंड डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब ये पूछो वेट क्या है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड। तो ये पूछा जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वुड का वो कितना होगा, और जो सैंड का होगा वो कितना होगा। दोनों का पूछ रहा है, सैंड का और वुड का। ठीक है दोस्तों, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड कितना वे करेगा और सैंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना वे करेगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे हम इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक्सटर्नल वॉल्यूम, दोनों को माइनस करके हमें वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा, जिससे हम ये जो 15 केजी उसका टोटल वेट मतलब उसके वॉल्यूम का जो जितना वॉल्यूम है उसका वेट। तो इसका इस वेट से उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देने से हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का वेट मिल जाएगा। और जो सैंड का भी सेम प्रोसेस है, पहले सैंड का पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके वॉल्यूम का जो जितना वेट है उससे, देखिए उसका जितना वेट है उससे 15 केजी माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा वुड 15 केजी का। तो हम 100 माइनस 15 करेंगे सैंड के वेट के लिए। जब सैंड का वेट निकल जाएगा तब हम सैंड का वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे डिवाइड करके हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंड भी निकल जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए क्या यूज हो रहा है। तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया, और खुद से बनाइए। जब खुद से बन जाए तब आंसर चेकिंग के लिए दोबारा खोल के मेरा आखिरी तक आंसर देख लीजिए कैसे निकला और आपने प्रोसेस से इस्तेमाल किया है, क्योंकि एग्जाम में आपका देखा जाता है कि आपने किस वे से किया है। आंसर के आपको 1 या आधे मार्क्स ही मिलते हैं, आपने जिस तरीके से सॉल्व किया उसके मेन मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए, अगर आपका आंसर गलत है तब भी आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। अगर कुछ टीचर अच्छे होते तो थोड़े मार्क्स तब भी दे देते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, तो चलिए उसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिख रहा जो मैंने खुद से लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, अभी रफ में तो आप ऐसे भी निकाल दीजिएगा, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं एग्जाम में कैसे आप लिखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको लिखना है वी हैव, हमारे पास क्या क्या चीज है,
ठीक है, आपको वी हैव लिखना थिकनेस ऑफ वुड, क्योंकि सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल रहे वुड का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ वुड। ठीक है दोस्तों, जो है 15 जो है ½ kg। ठीक है, ठीक है, जो ½ kg है। और जो इंटरनल लेंथ देखिए तो जब, ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स है। तो इसमें एक इतना जी थिक है, ठीक है, समझ लिए इतना थिक है, जहां से लेके ½ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ एक्सटर्नल वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम से इंटरनल माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? LBH, जो हम सबको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पिछले क्लास में पढ़ा, LBH होता है। तो उसके लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। तो सबसे पहले इंटरनल जो है क्यूबॉइड, मैं उसे क्यूबॉइड कह रहा हूं क्योंकि क्यूबॉइड नहीं तो पूरा वुड का बॉक्स है, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालेंगे ½ माइनस करके दोनों साइड से। तब उसका जो, देखिए जैसे यहाँ तक लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो माइनस कीजिएगा, तब इसका पूरा लेंथ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस एक्सटर्नल वाले का पूरा लेंथ दिया है, इंटरनल का नहीं दिया, इसलिए माइनस कर देंगे बोथ साइड पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए माइनस कर देते हैं इंटरनल लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स। तब लिखेंगे हम लोग इंटरनल लेंथ ऑफ वुडन, उसका इंटरनल लेंथ क्या हुआ? पूरा जो टोटल है 18 सेंटीमीटर, उससे हम माइनस करेंगे ½ दोनों साइड से ½ प्लस जो हमें कुछ देगा 17 सेंटीमीटर, जो ½ 1 हो जाता है, तो हमें 70 सेंटीमीटर देगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ वरना स्पेस जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा। तो मैं अब इसका ब्रेड्थ निकालता हूँ। आई डॉट से मैं समझ जाएगा इंटरनल है, इंटरनल जिसका इंटरनल ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ, इसका इंटरनल ब्रेड्थ टोटल दिया मैं 10, तो 10 माइनस ½ प्लस ½ जो 1 ही समझिए, ½ प्लस ½, ठीक है, उसे 1 ही समझिएगा। तो जो आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसका ये निकल गया। और डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट भी कह सकते हैं। इंटरनल डेप्थ हो गया वुडन बॉक्स का 6 माइनस ½ प्लस ½। ठीक है, जो -1 ही समझिए, तो 5। तो देखिए मेरे पास लेंथ आ चुका है, ब्रेड्थ आ चुका है, 9 सेंटीमीटर डेप्थ आ चुका है, हाइट वही समझिए 5 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसका निकाल लेता हूँ वॉल्यूम। तो लिखूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, या इंटरनल से मत डिनोट कीजिए, इंटरनल वॉल्यूम कर दीजिए, तो आप समझ जाएगा इंटरनल आप समझ जाएगा इंटरनल लिखा ऐसे, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स। ठीक है, तो जो जाएगा LBH, हमारा क्या कहा था 17, 9 और 5, तो 17 × 9 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा रहेगा 765 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 765 मैंने पैसे निकाल रखा था,
765 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका एक्सटर्नल निकालेंगे। एक्सटर्नल हमें सारे डायमेंशंस दिए हुए। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुडन, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम में बता, हम क्वेश्चन में दिया था 18, 10, 16। आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। 16 सॉरी 6, तो जो हमारा निकलता है 1080 सेंटीमीटर, ठीक है। 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों निकल कर माइनस कर देंगे वुड के वॉल्यूम के लिए। तो अब जो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वुड। तब देखते वुड का वॉल्यूम कितना हुआ, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ठीक है। जो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो जो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड आप समझ जाएगा, पूरा लिखिएगा, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। तो जो जाएगा 1080 माइनस 7 3 नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर क्यूब, जब निकल के आता है 315 सेंटीमीटर क्यूब। तो 315 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल चुका है। तो अब वॉल्यूम निकलने के बाद हमें उसके जो वेट है, जो हमें दे रखा है एम्प्टी बॉक्स का वेट, वो 15 kg से हमें इसे डिवाइड कर देना है। तो कुछ हमारा आएगा 15/315। एक लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स कितना था। वेट ऑफ एम्प्टी, वो हमें दिया गया था 15 kg, ठीक है दोस्तों, हमें वो दिया गया था 15 kg। अब हमें इसका निकालना है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट। तो हमें, तो देखिए 15 kg का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 15 kg जो वेट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ, ये वेट है 315 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने अभी पीछे निकाला था 315 सेंटीमीटर क्यूब का वेट, ठीक है। 315 सेंटीमीटर जो क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी 315 क्यूबिक सेंटीमीटर का ये वेट है 15 kg। तब हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लिखेंगे वेट ऑफ 315 सेंटीमीटर क्यूब, फिर वेट, आप ये लाइन जरूर ऐड कर दीजिएगा, वेट ऑफ में से मिटा देता हूं यहाँ से, फिर आप लिखिएगा वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर ऐसे करके निकाल वेट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। मैं क्या लिख दिया, 1 सेंटीमीटर, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 315 डिवाइडेड बाय 315, जो हो जाएगा 121 kg। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के वेट का, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड के 1/21 kg, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अब सैंड का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सैंड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के लिए।
हाँ तो चलिए अब हम सैंड का भी निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के इंटरनल वॉल्यूम बॉक्स के बराबर। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा 765, मुझे इंटरनल वॉल्यूम निकला तो उसके बराबर सैंड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो सैंड जैसे अंदर जैसे इस बॉक्स में ऐसे इन्होंने ये किया था, तो जो सैंड था तो सैंड इंटरनल जो वॉल्यूम हमारा निकला था उसके इक्वल होगा, जो हमारा इंटरनल वॉल्यूम निकला था 765 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसके बराबर होगा। This video is over now. Over now. Go find something else to watch, or just watch this video. I know we had a lot of fun, a lot of fun. But you can't stay on this end screen forever. No. This video is over now. Over now. So why are you still watching this? Do you not have anything else? I have lots of other videos that you can watch, and I'm sure you'll enjoy them just as much. I hope. Now I'm actually kinda concerned. Did something horrible happen to you? Did you leave the room and forget you were watching YouTube? When you come back, I bet you're gonna be pretty confused. I would be too. Hey, are you subscribed to my channel? If you're not, you should totally subscribe to my channel. Thanks. And even if you're already subscribed to my channel, you could tell a couple friends to go subscribe to my channel. Because this video is over now. Over now. Go find something else to watch, or just watch this video. I know we had a lot of fun, a lot of fun. But you can't stay on this end screen forever. No. This video is over now. Over now. I'm amazed that you're still watching this. I don't understand why. It's almost like you're trying to prove a point, but I don't know what that point is. Or you think there's gonna be something special at the end, but there's not.